नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शंकर। विष्णु शंकर जी, अभी एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है कि पीएम की सुरक्षा में बड़ी सेंध। पीएम को जाना था, उन्हें फिरोजपुर में रैली भी करना था और बीच में ही एक फ्लाईओवर पे कई सारे किसान बैठे हुए थे। उनका जो कन्वॉय था 15-20 मिनट तक वहां पर रुका रहा, जो कि ये कभी देखा नहीं गया। कितनी बड़ी चूक मानते हैं और कितना बड़ा फेलियर है वहां के राज्य सरकार का? पंकज जी, देखिए, ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है प्रधानमंत्री की, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। मैं आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार बताता हूँ। प्रधानमंत्री आज भटिंडा में हवाई जहाज से गए थे। वहाँ से उनको हुसैनीवाला जाना था, राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मौसम ख़राब था, लेकिन प्रधानमंत्री 20 मिनट तक वहाँ रुके और कोशिश ये चल रही थी कि अगर रिस्क न हो तो हेलीकॉप्टर से जाया जाएगा, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाने का मन बनाया और उसके लिए डीजीपी पंजाब से और जो भी सुरक्षा तंत्र है पंजाब का, उससे इजाज़त ले ली गई, सलाह विचार हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री हुसैनीवाला के लिए निकले। 30 किलोमीटर पहले हुसैनीवाला के एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर को जाम कर रखा था। वहाँ पर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा। उसके बाद भी वो रास्ता साफ नहीं हुआ तो उनको वापस भटिंडा की तरफ जाना पड़ा। ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ वो बताएं और इसके लिए जो जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि जब पीएम जहां से भी ट्रैवल करते हैं और गंतव्य स्थान तक पहुंचना होता है तो वो कहीं भी बीच में रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें टारगेट करना बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि जो भी देश के दुश्मन हैं उन्हें टारगेट कर सकते हैं। तो जिस 15 से 20 मिनट तक वहां पर रुकना, और साथ ही साथ ये भी नजर आया कि कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट नहीं था वहां पर फोर्सेस का, जो कि होता ही होता है। तो ऐसे में एमएचए द्वारा नाराजगी जाहिर करना निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि जिस तरह से राज्य सरकार से पूछा है, वैसे अभी तक सीएम ने कोई बयान नहीं दिया है। ये बात और है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जरूर कहा कि पंजाब में जिस तरह की बात हुई है ये वो बेहद चिंताजनक है और एमएचए ने भी चिंता जताई है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री का जब काफिला चलता है तो एक टर्म है जिसको आप भी जानते हैं, रूट लगता है। उसका मतलब ये है कि उसको आप रोक नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री का काफिला जहाँ से शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है वहाँ तक बिना रुके जाता है और उसके लिए एसपीजी बिल्कुल पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करती है कि उसको रुकने की ज़रूरत न पड़े। हालांकि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो बाहरी चक्र होता है उसके लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो ये सब देखते हुए जिस तरीके से हुआ है उसमें निश्चित तौर से राज्य सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह का वाकया क्यों हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेदार था। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी चूक, लेकिन एक बात और भी जो सामने आ रही है जिसको लेकर के बीजेपी ने सीधा निशाना साधा है वहां के सरकार पर, और बार बार ये सवाल भी दागा जा रहा है कि अभी तक सीएम के तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया, जबकि एमएचए ने सीधा वहां के डीजीपी से पूछा है और तमाम पहलू पर तमाम चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मांगा है। लेकिन बीजेपी पॉलिटिकली इस तरीके से घेरना चाह रही है कि 42,000 के प्रोजेक्ट का शिलान्यास होना था, पीएम 2 साल बाद वहां पहुंचने वाले थे और फिर भी रैली रद्द कर दी गई। तो जाहिर तौर पर यह बताता है कि किस तरह से वहां की सरकार जो है डेवलपमेंट की विरोधी है। देखिए, ये एक तरह से प्रधानमंत्री पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत भी करने वाले थे और उसके साथ साथ 42,750 करोड़ के प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए बहुत जगहों पर उनको फाउंडेशन स्टोन भी रखना था, जिसमें कि रेल मार्ग बनाना, हाईवे को चौड़ा करना और दिल्ली अमृतसर कटरा के लिए जो सड़क है उसको बनाना, हाईवे को बनाना, जिससे कि जो दूरी है दिल्ली से कटरा की वो लगभग आधे समय में ही पूरी की जा सके। इस तरह की चीज़ें थी। वो ये भी चाहते थे कि जो सिख धार्मिक स्थल हैं उन तक आवाजाही में श्रद्धालुओं को मुश्किल ना हो, इस तरह की सारी बातें होनी थी। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम जो था इसकी संभवतः घोषणा प्रधानमंत्री फिरोजपुर में करते, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया है। तो इसलिए बीजेपी को निश्चित तौर पे एक मुद्दा मिला है कि जो प्रधानमंत्री राज्य की भलाई के लिए, वहाँ पर जो श्रद्धालु लोग हैं उनको सुविधा हो धर्मस्थलों में जाने के लिए, उसके लिए और राज्य की
विकास के लिए जो कुछ करना चाहते थे उसमें इस तरीके से बाधा पड़ी है। तो मैं फिर से वापस सुरक्षा की बातों पर ही आना चाहूँगा विष्णु जी, कि जिस तरह से एमएचए ने डीजीपी से पूछा है और ये जो सुरक्षा में भारी सेंध देखी गई, अब आप इसको आगे कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या ये माना जाएगा कि जो वहाँ के पुलिस के मुखिया हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ी असावधानी हुई है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया? क्योंकि सड़क पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट नहीं होना अपने आप में बहुत बड़ी चूक है। जी बिल्कुल, अब इसमें तो राज्य सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। इसमें मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री हैं राज्य के, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन सबको इसमें जो है शामिल होकर के देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक है। देश का प्रधानमंत्री होता है, चाहे किसी ऐसे राज्य में भी जाए जहां पर उसकी पार्टी की सरकार नहीं है। ऐसे में ऐसा होना ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और राज्य सरकार सुरक्षा की इस चूक में जो हुआ है उसके लिए निश्चित रूप में जवाबदेह होगी। एक बात और सामने आ रही है कि उनकी रैली में जो तमाम लोग शामिल होना चाह रहे थे उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न किया गया और उन लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की रैली में उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, जबकि पुलिस के हवाले से ये कहा गया कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने विरोध किया, इसलिए एक दूसरा रास्ता इनके लिए तैयार किया गया जिसके जरिए वो प्रधानमंत्री के जहां पर वो रैली करने वाले थे वहां वो पहुंच सके। अब सवाल ये उठता है कि वहां अमरिंदर सिंह मौजूद थे, वहां गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे, खुद हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थे, क्योंकि 2 मेडिकल कॉलेज के भी शिलान्यास की बात थी और रोड प्रोजेक्ट के भी शिलान्यास की बात थी। तो बाकी लोग और खुद मनसुख मंडाविया ने अनाउंस किया कि अब प्रधानमंत्री की रैली नहीं हो पाएगी। तो क्या ये आपको लगता है कि राजनीतिक वजह भी हो सकता है इस तरह की बातों का? देखिए, चूंकि चुनाव का समय है इसलिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जरूर लगेंगे, लेकिन वो सब अपनी जगह पर राजनीति होती रहेगी, वो ठीक है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना ये बड़ा दुखद है, ये बहुत गलत हुआ है और इसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस चीज़ को ज़ोर शोर से उठाएगी, पूरे देश में उठाएगी और पंजाब की सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी इसे जरूर भुनाएगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री के रास्ते में जो सुरक्षा होनी चाहिए वो पंजाब में दिखाई नहीं पड़ी और एक फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री को 15-20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा और उसके बाद वापस भटिंडा जो एयरपोर्ट है वहां पर उनको लौटना पड़ा। तो ये निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक साबित हुई है। अब देखना होगा कि वहां के सीएम इसको लेकर के क्या जवाब देते हैं और जो डीजीपी हैं जिनसे एमएचए ने सवाल पूछा है, जवाब मांगा है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।